सर्दियों में मूली का पराठा नहीं खाया तो क्या खाया। जी तो फ्रेंड्स, मैं हूँ फ़ायज़ा और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल चटपटे पकवान। फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए मूली का पराठा और बेहतरीन किस्म का मल्टी लेयर वाला, जिसकी एक नहीं कई लेयर्स हैं और बेहद टेस्टी है। और मैं आपको दूंगी एक ऐसी टिप कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और साथ ही दिए गए बेल आइकन पे भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मिल सके आपको मेरी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले। ये आप देख सकते हैं, इसकी कई लेयर्स हैं और बहुत ही टेस्टी ये लग रहा है। तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो बनाते हैं मूली का मल्टी लेयर पराठा। जी तो फ्रेंड्स, 2 मूलियाँ ले ली हैं मैंने। ये देखिए, बिल्कुल फ्रेश वाली हैं और इनकी पहचान ये है कि जब आप इनको तोड़ेंगे तो इजीली ये टूट जाएंगी। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्रेश है। तो पिलर की मदद से इनको हम छील लेते हैं। जी ये देखें, इनको मैं छील लूँगी अच्छे तरीके से। छीलने के बाद ये देखें, ये सारी मैंने छील ली हैं। छीलने के बाद हमने इनको कद्दूकस करना है। मैं इनको कद्दूकस कर रही हूँ इलेक्ट्रिक ग्रेटर में। आप इनको हैंड ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकती हैं। जी तो ये मूली हो चुकी है कद्दूकस और बेहतरीन सी फ्रेश सी मूली आ गई है हमारे पास। अब मैं टिप जो देने जा रही हूँ, ये देखें, ये मैं दोनों हाथों की मदद से कद्दूकस की हुई मूली को प्रेस करूँगी, जिससे इसका सारा पानी निकल जाएगा। तो 2 टेबलस्पून मैंने लिया था ऑयल और उसमें मैंने डाल दिया ये सारी मूली जो मैंने अच्छे तरीके से निचोड़ ली थी, वो इसमें ऐड कर दूँगी। बहुत ही ये मज़े की रेसिपी है। अगर आप इसको पानी समेत डाल देती तो फिर ये सारा दिन पकती ही रहती। तो इसमें मैं डाल दूँगी हरा धनिया 1 गड्डी और हरी मिर्च है मेरे पास 2 अदद बारीक कटी हुई, वो ऐड कर देते हैं। और स्पाइसेस में इसमें डालूँगी हल्दी 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च ये 1 टीस्पून। बस इसमें सिर्फ यही मसाला जात और यही इसमें वेजिटेबल्स डलेंगी और इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। तो 10 मिनट तक हमने इसका पानी मज़ीद सुखा लेना है। आप देख सकते हैं, मैं आपको अगर दिखा सकूं तो ये देखिए, इसका पानी बिल्कुल सूख चुका है और ये बेहतरीन सा हमारा मसाला तैयार हो चुका है। तो इसको कर लेंगे एक साइड पे। और ये मेरे पास है गूंदा हुआ आटा, जो नॉर्मल रोटी के लिए हम घर में गूंदते हैं। ये कोई मैदा वगैरह नहीं है, ये चक्की का सिंपल आटा है। तो इसका एक मैं पेड़ा बना लूँगी, नॉर्मल साइज़ की रोटी का पेड़ा। इसको थोड़ा सा खुश्क आटा लगा के हमने एक रोटी बेल लेनी है, जैसे एक नॉर्मल रोटी हम घर में बनाते हैं। जी तो ये मेरे पास है ऑयल हम लगा देंगे इस पर ब्रश की मदद से। सारा ऑयल इस पर फैला देंगे। अब मैंने जो मसाला तैयार किया हुआ था वो ठंडा हो चुका है और मैंने 2 टेबलस्पून मूली का मसाला लेके सेंटर में इसको लगाना है। ये स्टेप फ्रेंड्स आपने गौर से देखना है, इसी से पराठे की लेयर्स बनेगी। जी तो ये सेंटर में मैंने 2 टेबलस्पून डाला है। अब मैं एक साइड वाली रोटी उठा के इसके ऊपर ऐसे डाल दूँगी और हाथों की मदद से हल्का सा प्रेस कर दूँगी। जी तो दोबारा अब ऑयल लूँगी और ब्रश की मदद से ऑयल लगाऊँगी। ये मैंने ऑयल लगा लिया। आप चाहें तो देसी घी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके ऊपर 1 टेबलस्पून दोबारा मैंने मूली का मसाला लगा लेना है। ये देखें, बहुत हल्की सी लेयर आपने लगानी है, बहुत ज़्यादा भर नहीं लेना, वरना जो पराठा है ना उसकी लेयर सही बनेगी और वो टूट भी जाएगा। जी तो 1 टेबलस्पून देखिए मैंने डाला है और उसको अच्छे तरीके से फैला लिया है। ये दूसरी लेयर हो गई। जी तो अब हाथों की मदद से इसको हल्का सा प्रेस कर लेंगे। इसके ऊपर दोबारा से मैं वही प्रोसेस करूँगी, थोड़ा सा ऑयल लगाऊँगी। जी तो ऑयल लगाने के बाद 1 टेबलस्पून
मूली वाला मसाला दोबारा से इस पे फैला देंगे। ये थोड़ा सा मसाला हमने फैला लिया है जी। तो अब मैंने इसको दे देनी है पराठे की शेप। ये देखें, ये उठा के मैंने इस साइड पे रख देना है और दूसरे जो इसके एजेस हैं वो इसको ऐसे रोल कर देना है। तो ये आप देख सकती हैं मज़ेदार सा ये पराठा हमारा मल्टी लेयर वाला तैयार हो रहा है जी। तो अब मैं करूँगी ये कि खुश्क आटा दोबारा से थोड़ा सा डालूँगी और इसको हल्के हाथों से मैं रोलिंग पिन की मदद से रोल कर लूँगी। बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से आपने ये काम करना है, वरना पराठा हमारा टूट भी सकता है और उसकी लेयर्स भी ख़राब हो सकती हैं जी। ये देखें, तो तवा मैंने पहले से गरम कर लिया है, नॉन स्टिक तवा है मेरे पास। ये पराठा हो चुका है रेडी। तो मैं इसको डाल दूँगी तवे पे बहुत ही हल्के हाथों से। ये देखें, तो 2 से 3 मिनट सेकने के बाद मैंने इस पर कोई ऑयल नहीं लगाया। हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए प्यारा सा कलर आ गया है इस पर। अब मैं इस पर ऑयल डालूँगी। 2 से 3 टेबलस्पून हम इस पर ऑयल लगाएंगे। आप घी भी इस्तेमाल कर सकती हैं जी। बहुत ही इजी रेसिपी है, आपने घर में ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत मज़े की लगती है। और मूलियों का सीज़न है आजकल, बहुत अच्छी और फ्रेश वाली मूली मार्केट में आई हुई है। तो 2 से 3 मिनट तक इसको सेकने के बाद ये देखें मैंने इसकी साइड चेंज की है, तो कितना ये मज़े का हमारा पराठा तैयार हो चुका है। तो इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। और मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कटिंग करके, इसको काट के आपको दिखाते हैं कि इसमें कितनी लेयर्स हैं और ये कितना क्रिस्पी बना है और कितना मज़े का है। क्योंकि मूली का पानी हमने पहले ही निकाल दिया था, तो जिसकी वजह से हमारा पराठा बिल्कुल भी सॉगी नहीं होगा, बहुत क्रिस्पी रहेगा और बहुत सा मज़े का टेस्ट इसमें आएगा जी। बाज़ लोग मूली का भरता ही बना देते हैं, आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। जो टिप मैंने आपको दी है आपने उसी को फॉलो करना है। ये देखें बेहतरीन सा हमारा मूली का पराठा तैयार हो चुका है। आपने घर में ज़रूर ट्राई करना है। देखें इसकी कितनी लेयर्स हैं, आपकी फैमिली वाले खुश हो जाएंगे। बहुत ही मज़े का बना है और उसका टेस्ट भी बहुत मज़े का है। इसमें मैंने कोई मैदा यूज़ नहीं किया, आम घर वाला आटा, चक्की वाला आटा जो हम रोज़मर्रा यूज़ करते हैं वही वाला आटा है। इसको पुदीने की चटनी के साथ ट्राई करें, बहुत मज़े का लगेगा। आपने घर में लाजमी बनाना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि ये कैसा बना है जी। तो ये देखिए मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। तो फ्रेंड्स बिलीव मी, ये बहुत ही मज़े का है। आप घर में ज़रूर बनाएं इसको। बहुत ही मेरा तो हाथ ही नहीं रुक रहा, इसको खाती ही जा रही हूँ। ये देखें इसकी लेयर्स मैं आपको दिखाती हूँ। ये हो गया है हमारा मल्टी लेयर वाला मूली का पराठा तैयार। ये देखें बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी ये बना है। आप घर में लाजमी बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं ये कैसा बना है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।